हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे और पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 35। हम लोगों ने जो पिछली वीडियो देखी थी वीडियो नंबर 34, उसमें हमने एक्सपेंडिचर मेथड समझा था और एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो देखा था। हमने 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। आज हम लोग उसी के आगे कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और पेश करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ये रहा, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। कैलकुलेट नेशनल इनकम। क्या क्या गिवन है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -50, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, नेट करंट ट्रांसफर्स, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि करंट ट्रांसफर्स हमारे काम का नहीं होता है, नेट इंपोर्ट्स गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये डायरेक्ट गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये क्या होता है हमारे लिए। मैं हर बार आपको बता रहा हूं, प्लीज एग्जाम में गलती मत करना। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या है? डेप्रिसिएशन। चेंज इन स्टॉक गिवन है, मिक्स इनकम गिवन है, स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट, स्कॉलरशिप हम काउंट नहीं करते, क्यों? कोई बताएगा? स्कॉलरशिप इज अ ट्रांसफर इनकम। स्कॉलरशिप्स क्या होती है? ट्रांसफर इनकम। हम लोगों ने शुरुआती वीडियो में देखा था कि स्कॉलरशिप्स क्या कहलाती है? ट्रांसफर इनकम। और रिटेन अर्निंग ऑफ कॉर्पोरेशंस। देखिए क्वेश्चन में नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए बोला है। एक बार आप डेटा देखोगे तो आपको पता चलेगा मोस्ट ऑफ चीजें हमारे को एक्सपेंडिचर मेथड की गिवन है, तो हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हैं। लिखेंगे यहां पे यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, 4 होते हैं, आपको याद है। नेक्स्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 5000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3000, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1000 और नेट एक्सपोर्ट्स क्वेश्चन में क्या गिवन था? नेट इंपोर्ट्स गिवन था, तो माइनस में लिखेंगे। वैल्यू कितनी है? 200। आप कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 8800। जीडीपी एमपी। क्वेश्चन में क्या बोला है? नेशनल इनकम चाहिए। नेशनल इनकम या यू कहें एनएनपीएफसी चाहिए सर। एनएनपीएफसी चाहिए, कैलकुलेट करो। एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी निकालना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, इधर ध्यान देना। जीडीपी एमपी 8800 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना गिवन है? 800। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए। क्वेश्चन में क्या गिवन था? टू अब्रॉड। क्या गिवन था? 2 गिवन है, इसलिए माइनस में लिखेंगे। और कितना है? माइनस का 50। वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंपोनेंट देखना है 2 है या फ्रॉम है। नेक्स्ट, माइनस डेप्रिसिएशन गिवन था हमारे को। कंजम्पशन कितना? 150, या माइनस कर देंगे 150। ठीक है, आप कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 8000 माइनस 100, ये हो जाएगा 7900। ये आपकी नेशनल इनकम आ गई साहब यहां पे। ठीक है, एक बार फटाफट नोट डाउन करो, पॉज करके फास्ट। देखिए क्या बोला अगले क्वेश्चन में। कैलकुलेट एनडीपी एट मार्केट प्राइस। एनडीपी फाइंड आउट करना है मार्केट प्राइस पे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या ये? डेप्रिसिएशन। इंपोर्ट्स गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, नेट करंट ट्रांसफर्स हम कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स वर्ड है ना। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, एक्सपोर्ट और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्वेश्चन में बोला है एनडीपी एमपी फाइंड आउट करना है। चलिए जो भी फाइंड आउट करना है वो बात की बात है, पहले ये देखते हैं कि कंपोनेंट कौन से मेथड के गिवन है। एक्सपेंडिचर मेथड के शुरू करते हैं। यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एमपी ये निकलता है। कैसे निकालोगे?
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ये लिखेंगे। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 400 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 90 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमें क्या है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 80 प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक निकलेगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक 20 और ओपनिंग स्टॉक 10, 20 माइनस 10, ये क्लोजिंग स्टॉक और ये ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स 10 इंपोर्ट्स 15, 10 माइनस 15। ठीक है, लिखेंगे 490 प्लस 80 प्लस 10 प्लस माइनस का 5, तो आप कैलकुलेट करोगे 580 माइनस 5, ये हो जाएगा 575। जीडीपी एम क्या गया, ये क्या है आपके लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्वेश्चन में क्या बोला एनडीपी एट मार्केट प्राइस चाहिए, लिखते हैं एनडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस, देखो मार्केट प्राइस कॉमन है, डोमेस्टिक कॉमन है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, लिखो 575 माइनस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे रखा था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना 25, तो ये आंसर आ गया आपका कितना 550। क्लियर है, एक बार फटाफट से नोट डाउन करो, बहुत इजी है। आगे जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में जो हम आगे टॉपिक देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहां पर इसे फास्ट नोट करिए, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है प्रिकॉशंस फॉर वेरियस मेथड्स। सर हम लोगों ने 3 मेथड पढ़े, प्रोडक्ट मेथड जो वैल्यूडेट मेथड है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, हम लोगों ने 3 मेथड पढ़े। इन तीनों मेथड को जब हम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के लिए कुछ एक प्रिकॉशंस, कुछ एक सावधानियां रखने की बहुत जरूरत है। तो क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिनका ध्यान रखना है हम लोगों को, तो देखते हैं सबसे पहले मेथड के अंदर वैल्यूडेट मेथड में कि वो प्रिकॉशंस क्या है। वैल्यूडेट मेथड में हम लोग देखेंगे प्रिकॉशंस में कि पहले क्या इंक्लूड नहीं किया जाता। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाता। सबसे पहले आता है वैल्यू ऑफ सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं वैल्यूडेट मेथड में। क्यों इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि सर जब फर्स्ट टाइम वो गुड्स सेल या परचेज हुआ होगा उस टाइम उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए यूज कर लिया होगा। मान लीजिए कोई कार है, ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेची, सी ने डी को बेची, सर इस तरह से चलते हुए चेन। तो जब ए के पास आई होगी, ए ने खरीदी होगी, तभी इसकी वैल्यू को कंसीडर कर लिया गया होगा अंडर वैल्यूएटेड मेथड। तो जब ये बार बार सेकंड हैंड गुड्स जब भी बिकेंगे तो उनकी वैल्यू को नहीं कंसीडर करना है। आई बात समझ में, क्योंकि उसकी एक बार वैल्यू हम कंसीडर कर चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सर बहुत सारे यूं कहें कि लोग ऐसे होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वो खुद की सर्विसेज खुद यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बार्बर है, सर बार्बर क्या करता है, मान लीजिए उसका खुद का सलून है। अब वो सलून में खुद के लिए कोई सर्विस यूज कर रहा है, मान लीजिए वो क्या कर रहा है, खुद के लिए ही कोई सर्विस यूज कर रहा है सलून में। हो सकता है वो खुद का हेयर स्पा कर रहा हो सर, हो सकता है वो खुद के सर क्या कर रहा हो, मसाज वगैरह कर रहा हो, खुद के फेशियल वगैरह कर रहा हो, कुछ भी करे। अगर उसने खुद के लिए कोई सर्विस यूज करी है, मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने खुद का इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया, खुद के लिए उसने कोई सर्विस ली है। कोई डॉक्टर है, उसने खुद के लिए कोई सर्विस यूज करी है। तो बात आती है कि सर आप जब खुद की सर्विस खुद के लिए यूज करते हो, सर्विसेज का यूज करते हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता। आई बात समझ में, आप कोई सर्विस देते हो लोगों को, वही सर्विस आप जो लोगों को दे रहे हो अगर आप खुद के लिए यूज करोगे तो उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ये तो हमें पता ही है कि हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस करते हैं, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, 3 चीजें नहीं आएगी, सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू, सर्विसेज जो खुद यूज कर रहे हो और इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट, अब
सर सेल और परचेज तो कंसिडर नहीं कर रहे सेकेंड हैंड गुड्स का, पर सेकेंड हैंड गुड्स को बेचते वक्त हो सकता है कोई कमीशन लगा हो, कोई ब्रोकरेज लगा हो, तो वो जो कमीशन लगता है वो तो सर हर बार अलग लगेगा, तो जो कमीशन है वो इंक्लूड किया जाएगा ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। आई बात समझ में? कमीशन जो लगा है सेकेंड हैंड गुड्स पे उसे तो इंक्लूड करेंगे, पर सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मान लीजिए सर कोई कार बनाने वाली कंपनी है, या कोई कंपनी क्या करती है, बस मैन्युफैक्चर करती है। उस कंपनी ने क्या किया, बस में से जो बस मैन्युफैक्चर करी उसमें से कुछ बसेस बनाई खुद के एम्प्लॉयज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं, फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंपनी ने खुद ने बसेस बनाई हैं। तो वो जो बस की वैल्यू है वो हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। आपने खुद के यूज के लिए उसको लिया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बता देता हूं फिर भी। मान लीजिए कोई भी फार्मर है, वो फार्मर क्या करता है, व्हीट या कुछ भी फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर रहा है। वो फूड ग्रेन्स मार्केट में बेचता है, पर कुछ फूड ग्रेन्स वो खुद ही कंज्यूम कर लेता है। मान लीजिए व्हीट है, 1000 केजी का प्रोडक्शन हुआ, 1000 केजी में से 900 केजी तो मार्केट में बेच दिया, 900 किलो मार्केट में बेचने के बाद 100 किलो खुद के घर में यूज कर रहा है। तो हम लोग वो जो 100 किलो खुद के घर में यूज कर रहा है उसकी वैल्यू भी कंसिडर करेंगे। आई बात समझ में? यहाँ पे सर्विसेज की वैल्यू नहीं कंसिडर हो रही थी। सर्विसेज आप लोगों को जो दे रहे हो, अगर आप खुद लेते हो तो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, पर गुड्स जो आप दूसरों को देते हो, अगर आप खुद के लिए यूज कर रहे हो तो उसे हम इंक्लूड करेंगे। गुड्स और सर्विस में मेन डिफरेंस है, यहां ध्यान रखना। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्लूड करते हैं और इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। आपने खुद के यूज के लिए कोई प्रोडक्शन किया है, आप चाहते हो कि सर इन्हें मैं ही कंज्यूम करूंगा। फार्मर से कुछ भी खेती बाड़ी करके उगा रहा है ताकि वो खुद कंज्यूम कर सके, तो उस जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी जो भी वैल्यू होगी उसे इंक्लूड किया जाएगा वैल्यू एडेड मेथड में। क्लियर है? नेक्स्ट, इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। ओनर के खुद के सर घर है, वो खुद घर में रह रहा है, पर जब वो खुद घर में रह रहा है तो उसका रेंट क्या है, नहीं आ रहा है। तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड के अंदर जिस घर में ओनर रह रहा है उस घर की इंप्यूटेड रेंट को हम लोग वैल्यू एडेड मेथड में यूज करते हैं। इंप्यूटेड मतलब हो गया एस्टिमेटेड रेंट, कि सर अगर मान लीजिए वो नहीं रहता है इस घर में तो उसे रेंट रिसीव होता, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, ये हम लोग इंक्लूड करेंगे वैल्यू एडेड मेथड में। अगर वो ओनर उस घर में नहीं रहता तो उसे रेंट मिलता, तो वो वैल्यू एडेड मेथड में यूज होता, पर अगर वो उस घर में रह रहा है तो रेंट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसे इसकी इंप्यूटेड कॉस्ट मान के उसको क्या किया जाएगा, वैल्यू एडेड मेथड में इंक्लूड किया जाएगा। चार चीजें इंक्लूड करने वाली, वापस ध्यान से सुनना। पहला, सेकेंड हैंड गुड्स के सेल परचेज पे जो भी कमीशन हो रहा है वो, खुद के लिए कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो वो, आपने खुद के लिए कोई सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन किया है उसकी इंप्यूटेड वैल्यू, और लास्ट हम लोगों ने बोला कि सर ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस का इंप्यूटेड रेंट। इंप्यूटेड रेंट किसका, ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस का। मान लीजिए सर मैं इस घर में रह रहा हूं, ये घर मेरा है, बट फिर भी जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड देखेंगे तो इस घर का जो इंप्यूटेड रेंट है, इंप्यूटेड मतलब अगर मैं किसी और को किराए पे देता तो कितना मिलता, वो जो इंप्यूटेड रेंट है वो मैं नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए, या यूं कहूं कि वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हो तो उस इंप्यूटेड रेंट को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है? और एक और चीज सर, 1 मार्क क्वेश्चन में अगर आ जाए कि गवर्नमेंट सेक्टर में वैल्यू एडेड किसके इक्वल होता है, तो वैल्यू एडेड इन गवर्नमेंट सेक्टर इज इक्वल्स टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ध्यान रखना, वैल्यू एडेड इन गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैल्यू एडेड होगा वो किसके बराबर होगा, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के बराबर। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद रखना, भूल नहीं जाए। ठीक है? 3 चीजें इंक्लूड नहीं होती है, सेकंड हैंड गुड्स का सेल परचेज, इंटरमीडिएट गुड्स और खुद के यूज के लिए सर्विस लिया आपने तो। ठीक है? सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप वही सर्विस खुद के लिए भी ले रहे हो जो आप दूसरों को देते हो, तो उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। जबकि गुड्स जो आप दूसरों को बेचते हो खुद यूज कर रहे हो तो उसे कंसिडर किया जाता है। गुड्स और सर्विस में मेजर डिफरेंस है यहाँ पे, एक बार इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक बार इन जितने भी हम लोगों ने प्रिकॉशंस देखे हुए अच्छे से एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।